हेलो दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक भयानक स्थिति में एक लड़की जिसका नाम टेरेसा है, जंगल में एक लाइफ बोट को ढूंढ रही है ताकि वह वहां से बाहर निकल सके। दूसरी ओर उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। टेरेसा बहुत सावधानी और चुपके से लाइफ बोट को खोल देती है, लेकिन उसकी आवाज़ एक डायनासोर तक पहुंच जाती है। वह डायनासोर जाग जाता है और हरकत में आता है। टेरेसा जल्दी से लाइफ बोट लेकर वहां से निकलती है और अपने परिवार की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी डायनासोर पानी के अंदर आ जाता है। यह डायनासोर भूखा नहीं था, इसलिए वह इन्हें खाना नहीं चाहता था, लेकिन वह इनका पीछा करना चाहता था। और वह सिर हिलाकर नाव को पलट देता है और पूरा परिवार लाइफ बोट से गिर जाता है। इनमें से 3 लोग अपनी जान बचाकर एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी बेटी, जो अभी भी लाइफ बोट में थी, डायनासोर के हमले का शिकार हो जाती है। डायनासोर लाइफ बोट को अपने दांतों के बीच चबा लेता है। इसी बीच छोटी लड़की पानी में गिर जाती है, लेकिन वह बाल बाल बचते हुए अपने परिवार के पास वापस पहुंच जाती है। आखिरकार पूरा परिवार डायनासोर से बचने में कामयाब हो जाता है और खुशी मनाता है। लेकिन सवाल यह है कि 21वीं सदी में यह डायनासोर यहाँ कैसे आया? आइए इस बात को समझते हैं। ये कहानी एक ऐसी फिल्म का हिस्सा है जिसमें एक कंपनी ने ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए जेनेटिक लैब बनाई। इस लैब में अलग अलग जानवरों के जीन्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा डायनासोर बनाया गया जो पैदा नहीं होना चाहिए था। एक दिन एक वैज्ञानिक लैब में जाने से पहले चॉकलेट खाता है और उसका कवर जमीन पर गिरा देता है। वह कवर हवा में उड़ते हुए गेट की स्लैब में चला जाता है और वह छोटा सा कवर बड़ी मुसीबत का कारण बनता है। इससे मशीनें खराब हो जाती हैं और अचानक अलार्म तेजी से बजने लगता है और कर्मचारी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट चॉकलेट खाकर अंदर गया था, उसे वापस आने में देरी हो जाती है। उसका साथी उसके लिए दरवाजा खोलने वाला थी, लेकिन तभी एक विशाल डायनासोर को देखकर वह डर जाती है। सुरक्षा के लिए उसने दरवाजा नहीं खोला और उस साइंटिस्ट को डायनासोर के हवाले छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि डायनासोर अब इस दुनिया में आम हो गए हैं। ये डायनासोर धरती पर इंसानों के साथ मिलकर रहते हैं। लोग अब रोजमर्रा की जिंदगी में डायनासोर देखने के आदी हो चुके हैं। तभी एक कार में बैठा बंदा एक लड़की से कहता है कि इन विशाल जीवों की वजह से उसे ट्रैफिक में फंसना पड़ा। उस कार में जोरा नाम की एक लड़की थी। बातचीत से पता चलता है कि धरती पर दिल की बीमारी फैल चुकी है और डायनासोर के शरीर से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। इसलिए वह आदमी, जिसका नाम मार्टिन है, जोरा को हायर करता है। वह जोरा को बताता है कि तुम्हें इस बीमारी को ठीक करने के लिए डायनासोर के जीन्स के कुछ सैंपल लाने होंगे, लेकिन इस जगह पर जाने के लिए सरकार ने कई पाबंदियां लगा रखी हैं। मार्टिन जोरा से कहता है कि अगर तुमने सावधानी से काम नहीं किया तो तुम्हें कई अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। वह जोरा को कंपनी की ओर से मोटी रकम का ऑफर देता है। इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद जोरा का डर खत्म हो जाता है। इसके बाद मार्टिन और जोरा डॉ हेनरी से मिलने जाते हैं, जो एक म्यूजियम को संभालता है और वह वहां की खास देखभाल करता है। जोरा और मार्टिन को अपने मिशन के लिए उसकी जरूरत पड़ सकती है। हेनरी उन्हें बताता है कि अगर इस बीमारी का इलाज चाहिए तो समुद्र, जमीन और हवा, तीनों जगहों से डायनासोर के जीन लेने होंगे और इन डायनासोर का शरीर आकार में बहुत बड़ा होना चाहिए। इन 3 डायनासोर से दिल की बीमारी ठीक की जा सकती है। उसने कहा कि हमें सिर्फ विशाल डायनासोर का ही सैंपल चाहिए, जो बहुत चुनौतीपूर्ण था। ये तीनों डायनासोर एक खास तापमान वाले द्वीप पर मिलने वाले थे। यह काम बहुत जोखिम भरा था। हेनरी ने इस काम के लिए मना कर दिया। मार्टिन ने उसे मोटी रकम का ऑफर दिया, लेकिन हेनरी अपनी जिद पर अड़ा रहा। तभी जोरा ने कहा कि तुम हमेशा म्यूजियम के पुराने डायनासोरों को देखते रहते हो। यह तुम्हारा बहुत खूबसूरत और यादगार पल होगा जब तुम डायनासोरों को लाइव देखोगे और उन्हें छुओगे और महसूस करोगे। यह सब सुनने के बाद हेनरी उनके साथ इस मिशन पर जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद उन्हें एक बोट की जरूरत थी। जोरा अपनी पुरानी टीम के पास जाती है, जिसमें डंकन नाम का एक पायलट है जो उनकी मदद करेगा। डंकन और जोरा पहले एक साथ काम कर चुके थे और कई अंडरकवर मिशन को अंजाम दे चुके थे। डंकन शांत और अनुभवी था। जोरा और डंकन ने अपने पिछले मिशन में अपने पुराने दोस्त को खोया था, लेकिन अब वे इस मिशन पर सब कुछ भूलना चाहते थे। मार्टिन ने बताया कि एक डायनासोर को पकड़ते वक्त उसमें ट्रैकर लगाया गया था, लेकिन वह भाग गया। एक कंपनी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वह कंपनी दिवालिया हो गई। मार्टिन ने उस कंपनी का डेटा खरीद लिया और अब वे उस डायनासोर का पीछा कर सकते हैं। जहां वे जा रहे थे वहां पर लगभग 20 तरह के डायनासोर रहते हैं। डंकन ने पूछा,
हम सैंपल कैसे लेंगे? तभी हेनरी ने एक खास सुई दिखाई जिसे हेनरी ने बनाया था। इस सुई को ब्लड सैंपल निकालने के लिए सिर्फ एक बार चुभाने की जरूरत थी। अगर निशाना सही लगा तो सुई ब्लड लेकर कुछ सेकंड में हवा में ऊपर चली जाएगी और फिर अपने आप नीचे आ जाएगी। जोरा ने इस काम की तैयारी की, लेकिन हेनरी ने कहा, मैं इसे चलाऊंगा। जोरा ने उससे कहा, डायनासोर इतने करीब आ जाएगा कि तुम उसके दांतों के नीचे की गंदगी भी देख लोगे। यह सुनने के बाद हेनरी ने तुरंत जोरा को अपनी गन थमा दी। इसी बीच समुद्र में एक परिवार अपनी नाव पर था। इस परिवार में टेरेसा, उसकी छोटी बहन इसाबेल और उसका होने वाला पति जेवियर था। रॉबिन, जो परिवार का मुखिया था, उसे जेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपनी बेटी के लिए वह चुप था क्योंकि उसकी बेटी जेवियर से बहुत प्यार करती थी। तभी अचानक उनकी नाव जोर से हिलने लगी। रॉबिन ने छोटी बेटी को संभालने के लिए कहा और खुद रस्सी पकड़कर समुद्र के करीब गया। उसने पानी की ओर देखा तो दंग रह गया। पानी में एक विशाल जीव था जो नाव के पास तैर रहा था और उस जीव ने आसानी से उनकी नाव को पलट दिया। जेवियर अंदर केबिन में फंसा था। रॉबिन ने उसे तुरंत सेफ्टी किट ढूंढने के लिए कहा जिसमें रेडियो था। टेरेसा अपनी छोटी बहन को लेकर रेलिंग पकड़कर नाव पर चढ़ गई। जेवियर ने सेफ्टी किट निकाली और बाहर निकला। टेरेसा रेलिंग को कसकर पकड़े हुए थी। उनकी नाव पूरी तरह पलट चुकी थी। वे नाव के दूसरी ओर ऊपर चढ़ गए। इसी दौरान जेवियर भी नाव से बाहर निकल गया और नाव पर चढ़ गया और वह विशाल समुद्री जीव उनके पास से निकल गया। अगली सुबह डंकन ड्राइविंग केबिन में गया। 28 मील दूर किसी ने SOS सिग्नल भेजा था, लेकिन यह रास्ता उनके मिशन से उल्टी दिशा में था। टीम के एक मेंबर बॉबी ने कहा, हम उन्हें बचाने नहीं जा सकते क्योंकि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। लेकिन जोरा और डंकन इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने तुरंत अपनी बोट उस तरफ मोड़ दी। मार्टिन और बॉबी इस फैसले के खिलाफ थे। उनकी नाव कभी भी डूब सकती थी। डंकन ने तुरंत उस परिवार को ढूंढ लिया और उन्हें अपनी बोट में जगह दी। रॉबिन ने इन सबको अपनी कहानी बताई कि उनके साथ क्या हुआ था। जिस जीव ने उनकी नाव पलटी थी वह कम से कम 70 फीट लंबा था। हेनरी ने अनुमान लगाया कि शायद वह मोसासौर था। वह उनकी नाव को अपना दुश्मन समझ रहा था और अपनी रक्षा कर रहा था। अब यह परिवार बच चुका था। मार्टिन ने मिशन की बात की और कहा, हमें मिशन पर चलना चाहिए। उन्होंने ट्रैकिंग सिग्नल चेक किया और पाया कि मोसासौर उनकी नाव के ठीक नीचे था। तेज अलार्म बजा। रॉबिन घबरा गया। मार्टिन और बाकी लोग सैंपल लेने के लिए चले गए। डायनासोर का दीवाना हेनरी खतरे को भूलकर बाहर देखने लगा। मोसासौर उनकी नाव के साथ तैर रहा था। जोरा सुई वाली गन लेकर नाव के आगे गई और खुद को डेक से बांध लिया। उसे 10 मीटर की दूरी का इंतजार करना था। वह सावधानी से नाव को मोसासौर के करीब लेकर गए। अब टारगेट उनसे कुछ ही दूरी पर था। तभी मोसासौर अचानक पानी में डूब गया और फिर बाहर आया। उसकी लहर ने नाव को हिला दिया। जोरा का निशाना चूक गया। हेनरी ने जल्दी से सुई लोड की, लेकिन इससे पहले कि जोरा दोबारा निशाना लगा पाती, मोसासौर ने नाव को टक्कर मार दी। इतनी जोरदार टक्कर थी कि जोरा समुद्र में गिरते गिरते बच गई। हेनरी ने उसे डेक पर खींचा। इसके बाद जोरा ने खुद को संभाला और मौका पाकर मोसासौर पर निशाना साधा और सैंपल ले लिया। इस टीम को अब पहला सैंपल मिल चुका था। सभी खुश थे, लेकिन हेनरी के दिमाग में एक विचार चल रहा था कि वह यह सैंपल गलत कंपनी के लोगों को नहीं देगा, क्योंकि कंपनियां इससे दवा बनाकर उसकी कीमत बहुत ज्यादा रखती हैं, जो आम लोगों के बस की बात नहीं होती। आम जनता यह इलाज नहीं करवा पाती। हेनरी का मानना है कि विज्ञान सबके लिए है, लेकिन जोरा इतना नहीं सोचती। उसे बस अपना मिशन पूरा करना है और ढेर सारा पैसा कमाना है। उधर खिड़की से बाहर देख रही टेरेसा ने देखा कि डायनासोर उनके करीब आ चुके हैं और वे डायनासोर उन्हें घेर चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए बॉबी ने अपनी गन से कई डायनासोरों को भगाया, लेकिन तभी एक डायनासोर बॉबी को अपने साथ ले गया। जोरा और बाकी लोग अपने साथी को बचाने की सोच ही रहे थे कि तभी समुद्र से मोसासौर उछला और उसकी लहर ने नाव को हिला दिया। छोटी इसाबेल लगभग समुद्र में गिर गई, लेकिन रॉबिन ने उसे पकड़ लिया। रॉबिन को लगा कि ये लोग भरोसेमंद नहीं हैं। इनका इरादा बंदरगाह लौटने का नहीं है और उसका पैर भी घायल था। इसलिए उसने अपनी बड़ी बेटी को रेडियो से मदद मांगने के लिए कहा। जब टेरेसा मदद बुलाने गई तो मार्टिन ने उसे पानी में धकेल दिया। वह लहरों में बह गई। घायल रॉबिन कुछ नहीं कर सका। तभी जेवियर समुद्र में कूद पड़ा और टेरेसा को बचाने गया। रॉबिन हैरान था कि यह आलसी लड़का इतना भरोसेमंद निकला। अब नाव चट्टान से टकराने वाली थी। रॉबिन ने अपनी छोटी बेटी को साथ लिया और पानी में छलांग लगा दी। जोरा उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। नीचे डायनासोर शैतानी कर रहे थे। नाव चट्टान से टकराकर रेत पर जा गिरी। दूसरी ओर
जेवियर टेरेसा के पास पहुंच गया। शुक्र है वह सही सलामत थी। टेरेसा ने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि नाव वाले मार्टिन ने उसे पानी में गिरा दिया। डंकन ने उनको बताया था कि पास ही में एक पुरानी लैब है जिस पर हेलीपैड बने हुए हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वहां मदद मंगवा सकते हैं। रॉबिन ने किस्मत आजमाने का सोचा। वह एक गुफा से गुजरते हुए अपने सामने खूबसूरत नज़ारा देखकर हैरान रह गया। यह देखने के बाद ये लोग कहने लगे कि अगर यहाँ मर भी गए तो कोई गम नहीं। उसी समय मार्टिन, जोरा और बाकी लोग किनारे पर पहुंचे। तभी इनका एक साथी जो सामान खींच रहा था, पीछे से आए एक डायनासोर के हमले का शिकार हो गया। वह उसे समुद्र में ले गया। जोरा को लगा कि ये डायनासोर सामान्य नहीं है, ये इंसानों पर हमला कर रहे हैं। शहर में मौजूद डायनासोर तो इंसानों पर हमला नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ मिलजुल कर रहते थे। उसने मार्टिन को धमकाया और सच बताने के लिए कहा। तभी मार्टिन ने बताया कि यहाँ एक लैब थी जिसमें अनलीगल तरीके से जानवरों को बदला जा रहा था, पर एक दिन लैब पर हमला हो गया था और वह खंडहर में तब्दील हो गई थी। लेकिन जिन डायनासोरों को बदला गया था वे अभी भी यहाँ घूम रहे हैं और वे इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हैं। जोरा ने द्वीप के अंदर जाने का फैसला किया। जाने से पहले जोरा ने एक टीम हायर की जो डंकन की नाव और रेडियो पर नजर रखेगी। अगर उन्हें 24 घंटे तक कोई संदेश नहीं मिला तो वह टीम अगले दिन सूरज डूबते ही यहाँ आएगी। डंकन ने कहा कि हमें रेडियो पर नजर रखनी होगी। अगर 24 घंटे के अंदर कोई संदेश मिलता है तो हम उसका जवाब देंगे और वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन वह लैब के हेलीपैड पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकेंगे और हमारा इंतजार करेंगे। डंकन ने कहा कि मैंने सुरक्षा टीम को बुला लिया है। यहां आने के बाद अगर उन्हें 2 मिनट के अंदर कोई नहीं मिला तो यह टीम वापस चली जाएगी। दूसरी ओर रॉबिन ने एक बड़ा पाइप देखा जिस पर जंग लगी थी। उसने देखा कि इसमें गर्माहट है, यानी पास में बिजली की ऊर्जा है। इसका पीछा करने से उन्हें वह लोकेशन मिल सकती थी जहां से वे मदद मांग सकते थे। इसलिए वे यहां थोड़ी देर रुके। तभी उनके पास एक छोटा डायनासोर आया जो घास खा रहा था। टेरेसा ने उसे जंगल में भगाया और वे आगे बढ़े। और दूसरी तरफ जोरा को रॉबिन के परिवार की चिंता थी। उसे उम्मीद थी कि उनकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। जोरा अब अपनी टीम के साथ लोकेशन तक पहुंचने के लिए रास्ता तय करने लगे। वे पानी से निकल रहे थे जो उनकी कमर से भी ऊपर था। तभी हेनरी ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक दूसरा डायनासोर इसी इलाके में मिलेगा। वे सुबह तक वहां पहुंच जाएं। रात में जोरा ने मार्टिन से पूछा, जब टेरेसा के साथ हादसा हुआ तो तुम कहां थे? तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? मार्टिन ने बहाना बनाया और कहा कि हालात गंभीर थे। मैं कुछ समझ पाता, इससे पहले वह पानी के अंदर गिर चुकी थी। तभी पानी में एक अजीब जीव दिखाई दिया। मार्टिन डर गया और जोरा के पास चला गया। लेकिन हेनरी इस मिशन को पिकनिक समझ रहा था। उसका उत्साह बढ़ रहा था कि वे कब दूसरे डायनासोर का सैंपल लेंगे। दूसरा डायनासोर लगभग 300 फीट का था। मार्टिन इनसे थोड़ा पीछे था। उसे एक सैनिक की नेम प्लेट मिली। उसने ऊपर देखा तो एक सैनिक हेलीकॉप्टर से लटका हुआ था। उसके हाथ में बंदूक थी। मार्टिन ने नीचे से उस बंदूक को छुड़ाया, लेकिन उसने अपनी टीम को इस बात की खबर तक नहीं लगने दी। रात होने पर रॉबिन और उसकी बेटी आराम कर रही थी। जेवियर पहले ही सो चुका था, अब वह पहरा दे रहा था। रॉबिन ने उसे साहस दिखाने के लिए धन्यवाद दिया और उसके प्रति अपनी गलत धारणा के लिए माफी मांगी। जेवियर की आंखें भर आईं। उसने बहाना बनाकर टॉयलेट जाने की बात की। अगली सुबह जोरा की टीम उस लोकेशन पर पहुंच गई जहां उन्हें दूसरा सैंपल मिलने वाला था। वहां बहुत ऊंची ऊंची घास थी। उसमें से एक पतली सी पूंछ निकलती हुई दिखाई दी और उसके बाद एक लंबी गर्दन दिखी जो उस बड़े डायनासोर की थी। राहत की बात थी कि यह डायनासोर मांसाहारी नहीं था, इसीलिए उन्हें इसका सैंपल आसानी से मिल गया। उधर रॉबिन भी अपने परिवार के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसाबेल ने उस छोटे डायनासोर को अपने बैग में डाल लिया और घर ले जाने का सोचा। अचानक जेवियर का पैर फिसल गया। वह नीचे गिर गया। बाकी तीनों उसके पीछे दौड़े और सब के सब नीचे गिर गए। तभी छोटा डायनासोर न जाने क्यों भाग गया। टेरेसा ने पेड़ की टहनियां हटाईं तो सामने एक पुल दिखा जिसके पास एक छोटी सी नाव थी। रॉबिन का पैर घायल था, इसलिए टेरेसा तैरकर दूसरी ओर गई। तभी उसने एक विशाल डायनासोर का साया देखा जिससे वह डर गई। इसके बाद वही हुआ जो हमने मूवी के शुरू में दिखाया था। इसके बाद सीन बदलता है। जोरा की टीम सीधी चढ़ाई पर चढ़ रही थी क्योंकि अब उन्हें अपना आखिरी सैंपल लेना था जो उड़ने वाले डायनासोर का था। वे सीधे उड़ने वाले डायनासोर के घोंसले पर गए। वैसे तो उड़ने वाले डायनासोर का सैंपल लेना मुश्किल था क्योंकि वे मांसाहारी थे, इसलिए उन्होंने इसके अंडे का सैंपल लेने का फैसला किया। सबने सुरक्षा रस्सी बांधी और नीचे कूदे।
हालांकि ये बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन हेनरी के पैर कांप रहे थे। नीचे उतरते ही उन्होंने एक प्राचीन मंदिर देखा और डायनासोर का घोंसला देखा। हेनरी ने सुई निकाली और अंडे में डाल दी, ये ध्यान रखते हुए कि अंडे को कोई नुकसान ना हो। तभी जोरा ने हेनरी की ओर देखकर कहा, अगर हम यह सैंपल कंपनी को नहीं देते तो इसका हम क्या कर सकते हैं? हेनरी ने कहा, हम इस दवा को ऐसी जगह देंगे जहां हर गरीब से गरीब व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सके। इससे लाखों लोग बच सकते हैं। तभी वहां एक उड़ने वाली मादा डायनासोर आ जाती है। इसे देखने के बाद जोरा और हेनरी मंदिर में छिप जाते हैं, लेकिन सैंपल उनके हाथ से छूट जाता है। तभी एक टीम मेंबर ने पत्थर मारकर उसका ध्यान भटकाया और डंकन को मदद के लिए पुकारा। डंकन ने सुरक्षा के लिए रस्सी खींची ताकि अपने टीम मेंबर को बचा सके। तभी हेनरी की रस्सी डायनासोर में फंस गई और हेनरी को मंदिर के बाहर खींच ले गई। जोरा ने तेजी से चट्टान पकड़ी और हेनरी को बचाया, लेकिन सुई नीचे पहाड़ पर गिर गई। तभी टीम मेंबर जिसको डंकन और हेनरी ऊपर खींच रहे थे, उसको डायनासोर ने मुंह में फंसा लिया और खा गया। दूसरी तरफ हेनरी ने सुई पकड़ ली, लेकिन गलती से लॉन्च बटन दबा दिया, जिससे रस्सी टूट गई। हेनरी जंगल के पेड़ों से टकराते हुए पानी में गिर गया। जोरा की टीम उसे बचाने की कोशिश करती है और देखती है कि वह ठीक है। सैंपल जमीन पर गिर गया था। अब उन्हें तीनों सैंपल मिल चुके थे। वे तुरंत हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े, लेकिन उन्होंने देखा कि रॉबिन का परिवार वहां नहीं था। जोरा ने आसपास देखा और जमीन पर इंसानी पैरों के निशान देखे। मार्टिन के मना करने के बावजूद जोरा ने रॉबिन के परिवार को ढूंढा। थोड़ी देर बाद यह परिवार उन्हें मिल गया। टेरेसा ने मार्टिन को देखते ही उसे पहचान लिया। उसने चिल्लाकर कहा, यह वही शख्स है जिसने मुझे समुद्र में धकेला था, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसने जोरा को सैंपल बॉक्स देने के लिए कहा। तभी यहाँ की बिजली चालू हो जाती है। एक डायनासोर जंगल से निकलता है। जेवियर और बाकी लोग सुपरमार्केट में छिप जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन दूसरा डायनासोर छत से घुस गया। इसाबेल अपने छोटे डायनासोर के साथ फ्रीजर में छिप गई और डायनासोर उसके बिल्कुल नजदीक था। तभी रॉबिन ने कुछ सामान फेंककर डायनासोर का ध्यान भटकाया। इसाबेल अपने परिवार के पास पहुंच गई। ये चारों सुपरमार्केट के सीवर में छिप गए। दूसरी ओर जोरा और मार्टिन कार के नीचे छिपे थे। मार्टिन डायनासोर पर गोली चला रहा था और सैंपल बॉक्स को कसकर पकड़े था। उसी समय डंकन और हेनरी भी छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। गलती से वे उस जगह पहुंच गए जहां पहले प्रयोग हुए थे। हेनरी ने देखा कि द्वीप में एक सुरंग सिस्टम है जो पूरे द्वीप को जोड़ता है, इसलिए सीवर इतना चौड़ा था। वह कंट्रोल पैनल पर देख रहा था कि एक सुरंग समुद्र तक जाती है और वहां एक रेस्क्यू बोट भी है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। डंकन ने हेनरी से कहा, पायलट का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह बाकियों को ढूंढने गया, लेकिन डंकन के जाते ही एक विशाल डायनासोर लैब के पास से गुजरा। हेनरी की सांसें थम गईं। वह वहां से भागा। इधर मार्टिन ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी और जोरा को छोड़कर कार की चाबी लेकर भाग गया। जोरा पास की झाड़ियों में छिप गई। उसने डायनासोर को सीवर में जाते देखा और अनुमान लगाया कि वहां कुछ खास है, इसलिए वह सीवर में घुसी। हेनरी सिग्नल फ्लेयर लेकर सिटी टावर में पहुंचा। उसकी वजह से रेस्क्यू टीम को सिग्नल दिखा और वे वापस मुड़ गए, लेकिन अंधेरे में एक बहुत बड़ी छाया गुजरी। जब तक हेनरी पायलट को बता पाता कि यहां मत आओ, तब तक देर हो चुकी थी। एक बहुत बड़ा डायनासोर जिसकी ताकत बेकाबू थी, उसने हेलीकॉप्टर को चबा लिया। डंकन ने हेनरी को सीवर में छिपने को कहा। उसने रॉबिन के परिवार को देखा, लेकिन अब हेलीकॉप्टर से बचना मुमकिन नहीं था। अब उनके पास यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, रेस्क्यू बोट। वे उस बोट को ढूंढने लगे। उधर मार्टिन तेजी से कार चलाकर बंदरगाह की ओर जा रहा था। अब देखना था कि बोट की ओर पहले कौन पहुंचता है। सुरंग में जोरा डंकन और बाकियों से मिली। उसने पीछे आ रहे डायनासोर को गोली मारी। अब जोरा को अंदाजा था कि मार्टिन बोट की जाएगा, इसलिए उसने अपने कदम तेज किए, लेकिन सामने एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा था और उसका कंट्रोल पैनल बाहर था। यह समझना मुश्किल था कि इसे किस बेवकूफ ने डिजाइन किया था। इसी दौरान डायनासोर भी उनके बहुत करीब आ रहे थे। बाहर निकलना बेहद मुश्किल था। तभी इसाबेल ने साहस दिखाया और दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक डायनासोर वहां पहुंच गया। सौभाग्य से मार्टिन की कार ने उसका ध्यान खींच लिया। जोरा और बाकी लोग बोट के पास पहुंचे। अगले ही पल डायनासोर ने मार्टिन को चबा लिया। तभी जोरा ने मौका देखकर सैंपल बॉक्स उठा लिया और सबके साथ वहां से निकलने लगी, लेकिन बोट छोड़ने वाला उपकरण जाम था। तभी वहां एक बड़ा सा मौसासौर भी आ गया।
डंकन ने एक चिंगारी निकाली और डायनासोर का ध्यान अपनी ओर खींचा ताकि बाकी लोग बोट लेकर निकल सकें। वह चिंगारी लेकर पानी के अंदर चला गया। सबको लगा कि शायद अब डंकन मर गया। वे बोट लेकर वहां से चले गए, लेकिन जोरा को अभी भी यकीन नहीं था कि डंकन मर गया है। इसलिए उसने बोट को वापस मोड़ा और उसे ढूंढने लगी। तभी उसे एक रोशनी दिखाई दी और वहां कोई और नहीं बल्कि डंकन था। वे डंकन को साथ लेकर वहां से निकल गए और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।